हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका जीनियस एकेडमी क्लासेस में। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। लास्ट टर्न पे हम लोग ने मसल्स के एक्टिन फिलामेंट के बारे में जाना था। स्केलेटल मसल्स के एक्टिन फिलामेंट के बारे में जाना था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो प्रोटीन होती है एक्टिन और मायोसिन, दोनों पार्टिसिपेट करती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। दोनों साथ साथ काम करेंगे तभी हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम ये जान सकते हैं कि एक्टिन और मायोसिन जो दोनों कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में काम करते हैं और इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मायोसिन फिलामेंट। आज हम जानेंगे मायोसिन क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्टिन के बारे में पढ़ा था। हेडिंग हमारी है मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट्स। सबसे पहले जो डायग्राम है एनसीईआरटी का, उसको हम क्लियर करेंगे। और डायग्राम है कैसा, मीरोमायोसिन का या मायोसिन की यूनिट का, उसको हम यहाँ पर आके समझेंगे। सपोज डैट ये आपके सामने एक डायग्राम है मायोसिन फिलामेंट का, और मायोसिन फिलामेंट का कुछ अरेंजमेंट ये इस तरह से देखने को मिलता है। आप समझ पा रहे होंगे ये डायग्राम को, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये क्या है? मायोसिन। ये कहीं ना कहीं बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसी तरह से आपका डायग्राम ये नीचे साइड भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगल साइड नहीं होता। तो हम ये समझ ले रहे हैं कि ये आपका क्या है, मायोसिन का डायग्राम है। अगर हम एक स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के इसकी स्टडी करें, तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है हमारा इस तरह से देखने को मिलेगा। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पर मिल रहा है आपके सामने। ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम देखने को मिलेगा। इसके हेड वाले पोर्शंस पे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर लेटरल साइड में भी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करते हैं, ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। कैसे हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये क्या है साइड वाले? ये क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। कैसे हैं ये? एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये दोनों अरेंजमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। और ये वाला जो रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेल रीजन को। और ऊपर वाला जो रीजन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हेड वाले रीजन को। हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जो एक यूनिट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। यानी ये सिंगल यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं, इसको कहते हैं मीरोमायोसिन। सिंगल यूनिट को कह रहे हैं मीरोमायोसिन। सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट ऑफ मायोसिन। मायोसिन। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट की ये क्या होती है? सिंगल यूनिट होती है। इसका टेल भी आ जाता है और हेड भी रीजन पाया जाता है। अगर हम इसको डिटेल स्टडी करें और ट्रिप्सिन एंजाइम्स को तोड़ के देखें, तो ये कुछ हमको, इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से ये डायग्राम देखने को मिलेगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HMM। HMM का फुल फॉर्म होता है हैवी मीरोमायोसिन
ठीक है, हैवी मीरोमायोसिन। और जो ये लास्ट वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, मीरोमायोसिन। तो हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन के फॉर्म में इसको हम लोग एलोबरेट करते हैं, स्टडी करते हैं तोड़ के देखने पे। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बहुत क्वेश्चन समझ सकते हैं हम, और हम इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट होता है, ये भी एक टाइप की क्या होती है, पॉलीमराइज्ड यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, पॉलीमराइज्ड यूनिट होती है। यानी ये भी क्या है, मीरोमायोसिन की जो फिलामेंट्स है ये कैसे हैं, पॉलीमराइज्ड है। ठीक है, पॉलीमराइज देखने को मिलते हैं। अगला हम बात करते हैं इसमें कि जो मीरोमायोसिन है या मोनोमेरिक प्रोटीन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीरोमायोसिन। यानी अगर हम इसको एक इसकी हेड की स्टडी करते हैं, ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, देखिए सिंगल वाला सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर, मोनोमेरिक यूनिट बोलेंगे। और अगर ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा फॉर्म में है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीमराइज्ड यूनिट बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, पॉलीमराइज्ड यूनिट बोलेंगे। किसी भी मीरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, यानी एक हमारा होता है ये वाला लाइट वाला, और एक होता है हैवी वाला। तो इन दोनों को हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मीरोमायोसिन के टू पार्ट्स होते हैं। ये क्या है, मीरोमायोसिन के टू पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। और टू पार्ट्स में आपके सामने पढ़ा है, आपने पढ़ा है HMM हैवी मीरोमायोसिन और LMM लाइट मीरोमायोसिन। ये दो पार्ट्स होते हैं जिसका डायग्राम हम लोग ने आपके सामने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एचएचएम कंपोनेंट, HMM जो कंपोनेंट है वो प्रोजेक्टेड होता है आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस पे। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, इसका प्रोजेक्शन जो है आउटवर्ड है। कैसा है, आउटवर्ड। इसका प्रोजेक्शन जो है हरदम आउटवर्ड है, और इसका प्रोजेक्शन क्या है, इनवर्ड है। तो समझते हैं इस स्टेटमेंट को। चलिए आगे हम इसके बढ़ते हैं। और देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा कि जो मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन ये कैसा है, मोनोमेरिक है। जैसे कि M फॉर मीरोमायोसिन एंड F फॉर मोरोमेरिक यूनिट है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पहला इसका हैवी मीरोमायोसिन। ये क्या है, ये ग्लोबुलर पार्ट होता है, ये ग्लोबुलर हेड वाला पार्ट होता है विद शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म। और जो सेकेंड पार्ट होता है इसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LMM, दैट रिप्रेजेंट लाइट मीरोमायोसिन। और ये क्या होता है, ये टेल वाला पार्ट होता है। यानी एक ग्लोबुलर हेड वाला पार्ट होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है। मीरोमायोसिन की बात कर रहे हैं, मीरोमायोसिन का डायग्राम देख लीजिए आप लोग, अगर कंफ्यूज हैं तो कुछ ये इस तरह से डायग्राम देखने को मिलता है। ये इस तरह से कुछ डायग्राम है जो कि अटैच होता है। और इस तरह से क्या है, यूनिट, मल्टीपल यूनिट जो हैं अटैच होती हैं। सिंगल यूनिट को हम लोग ने बोला कि ये मोनोमेरिक है, और मल्टीपल यूनिट को हम लोग ने पॉलीमेरिक से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए क्या होता है, HHM जो है, HMM, सॉरी मैं बार बार HHM बोल दे रहा हूं, ये HMM है कंपोनेंट। प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट आउटवर्ड। कैसे होते हैं, ये आउटवर्ड प्रोजेक्शन होता है इनका, ये बाहर निकले होते हैं, आउटवर्ड निकले होते हैं। और रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, एट रेगुलर डिस्टेंस, एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से ये एक रेगुलर डिस्टेंस पे होते हैं और रेगुलर बेसिकली एंगल पे होते हैं। ठीक है, और फ्रॉम सरफेस से जितना ये उठे हुए होते हैं, फ्रॉम सरफेस ऑफ ए पॉलीमराइज्ड,
polymerized myosin filament and is known as, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म। अभी आपको स्टेटमेंट अगर ये समझ में नहीं आया तो डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सपोज दैट ये एक मायोसिन का सरफेस है और इस मायोसिन के सरफेस से जितना ये ऊपर उठे हुए होते हैं उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म। और ये आपका सरफेस है, नीचे वाला क्या रीजन है, ये सरफेस है। तो इस तरह से कि बेसिकली ये क्या है, मीरोमायोसिन जो है उठे हुए होते हैं, ऊपर दिखते हैं। जो इसका ग्लोबुलर हेड वाला पार्ट होता है उसके पास एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी पाई जाती है। तो अगला स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं कि जो इनके ग्लोबुलर हेड होते हैं उनमें सपोज डैट आपने अभी डायग्राम पढ़ा है कि ग्लोबुलर हेड वाला पार्ट पढ़ा और आपने टेल वाला पार्ट पढ़ा। तो ये सपोज डैट ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये ग्लोबुलर हेड वाला पार्ट है। कैसा है, ये हेड वाला पार्ट है। और हेड वाले पार्ट के पास क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ग्लोबुलर जो हेड होता है इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम and has binding site and has binding site फॉर, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नीट के लिए। ठीक है, यहां से नीट के क्वेश्चन बनते हैं। तो किसके लिए बेसिकली ग्लोबुलर हेड है, एक्टिव साइट है, एटीपीएज एक्टिव बाइंडिंग साइट है। और ये यहाँ पर दो चीज जुड़ता है, वन फॉर एटीपी, वन फॉर एटीपी, यानी एक जो है एटीपी से बाइंड करता है और अनदर फॉर एक्टिन प्रोटीन, और अनदर फॉर एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, अनदर फॉर एक्टिन प्रोटीन। सपोज दैट आपने जो डायग्राम बनाया था वहां पर इस तरह से कुछ बनाया था डायग्राम, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और जो लेटर साइड वाला है ये वाला, ये बेसिकली एटीपी के बाइंडिंग साइट होता है, जिसका ब्रेकडाउन हो जाने से एडीपी और पीआई बनता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर एटीपी बाइंड कर रहा है तो उस समय कॉन्ट्रैक्शन छूटेगा और एटीपी का ब्रेक होने के बाद एडीपी प्लस पीआई बन रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम देखने को मिलता है। एक्टिन और बाइंडिंग मायोसिन का डायग्राम जो है हम लोग ने यहाँ इस तरह पढ़ लिया है। तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्टिन कैसे काम करता है और मायोसिन कैसे काम करता है। दोनों कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में। जब हम लोग बात करते हैं, सपोज दैट ये डायग्राम है, हम लोग ने पढ़ा ये आपका ट्रोपोमायोसिन का डायग्राम है और ये इस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके सर्कुलर जो बने हैं इसे हम बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इसको, इसे क्या बोलेंगे। तो हम देख सकते हैं इस तरह से डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है आपका एफ एक्टिन का। ये कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके सरफेस पे यहाँ पर रेगुलर इंटरवल में 3-3 सब यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सी टी एंड आई। अब सपोज दैट ये क्या है, आपका मायोसिन है। जैसे ही सी यूनिट के साथ कौन जुड़ता है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन अगर ये जुड़ेगा इसके साथ तो बेसिकली ये मीरोमायोसिन के जो हेड हैं वो ओपन हो जाएंगे, सॉरी आपके एक्टिन के जो ये जी एक्टिन है, इनके जो हेड वाले रीजन है वो ओपन हो जाएंगे और जिससे आपका मीरोमायोसिन का जो पार्ट है बेसिकली आके यहाँ पर बाइंड करने की कोशिश करेगा, यानी बाइंड होगा। तो यहाँ पर एटीपी अभी बाउंड फॉर्म में है, एटीपी बाउंड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, सपोज दैट अभी एटीपी बाइंडिंग फॉर्म में है। कैसा है, एटीपी बाइंडिंग फॉर्म में है।
थोड़ा इसको और क्लियर डायग्राम कर लेते हैं हम लोग। मैं मीरोमायोसिन को दूसरे कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह। ठीक है, ये इस तरह से। ये देखने को मिल रहा है आपको। अब समझिए कि ये अगर यहाँ पर ये मास्किंग है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, साइड में एटीपी बाइंडिंग साइड थी, और आपने अपर पोर्शन में पढ़ा था कि यहाँ पर एक्टिन के साथ बाइंड करने वाली साइट है। जैसे ही एटीपी टूटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी प्लस पीआई में, और इनकी बाइंडिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो कुछ डायग्राम जो बनेगा वो इस तरह से यहाँ पर क्लियर कट दिखेगा आपको। ये कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पर ये बाइंड कर रहा है और मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो ये जो ओवरऑल डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिन और मायोसिन के बाइंडिंग को। आपको दोनों लेक्चर जो है ध्यान से देखना चाहिए, और आप कोरिलेट कर पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे मैं इसको और बेहतर बना सकूं और आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, जिससे आप नीट में अच्छे नंबर प्राप्त करें और अपना सिलेक्शन देखें और फ्यूचर के डॉक्टर बने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम और बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू।